अगर वो गलत थे तभी तो अंदर हैं, अगर गलत नहीं थे तो हमारे देश का अंधा कानून इतना नहीं है, इतने सालों उनको जा करके जेल में बैठा के रखे। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं है, बट अडानी चोर नहीं है, मोदी चोर नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। क्यों? बिकॉज अडानी का आप देखोगे तो एक नीचे स्तर से आदमी उठा हुआ है, मेहनत करके आदमी आया है। आज कोई भी राज्य शायद ऐसा ना हो जहाँ पे अडानी का कुछ न कुछ प्रोजेक्ट नहीं चल रहा हो। कि आज सोनिया जी, राहुल जी दोनों ही बेल पर हैं। आप मुझे बताइए कोई भी पार्टी का ऐसा व्यक्ति जो इतने लंबे समय से कारनामे किए हुए, कितने करोड़ों रुपया इन्होंने कमाया है, जो देश की आज़ादी के नाम पे जो उनका पत्रकार थे, हिराल्ड जो न्यूज़ था, नेशनल हिराल्ड, आप देखो उनकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा कहाँ गया भाई? ये इन्होंने खुद ने कमाया, अपने जेब भरे इन्होंने, और विदेश में जाकर के लोग अपना पैसा इकट्ठा कर, ऐसा सुना है मैंने। पिछले साल दिसंबर में अगर बात की जाए तो 50 इंडस्ट्रीज़ जाकर के योगी आदित्यनाथ से मिले। वो 50 के 50 इंडस्ट्रीज़ थे पंजाब के। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, हमें क्योंकि अपनी इंडस्ट्रीज चलानी है, हमारे लिए मतलब जो है सेफ़ नहीं है, इसलिए हम यूपी में मूव करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पंजाब में इतनी जल्दी कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ गई और वो सब यूपी आना चाह रहे हैं? देखिए, पंजाब एक तरह का जो स्टेट है, आज की तरह अगर हम देखें तो ड्रग माफिया से कंट्रोल किया गया स्टेट है, और वहाँ की जो सरकार है वो भी किसी न किसी तरह से आतंकवादियों से लिप्त है। ये हमें स्वीकार करना होगा, चाहे माने या ना माने। 15 अगस्त को दिल्ली के अंदर जो एक साल पहले जो कांड हुआ था, आप 26 जनवरी सॉरी, वो जो कांड हुआ था उसमें कौन लोग आए थे? सारे के सारे किसानों की आड़ में पूरे आतंकवादी लोग आए थे, जिन्होंने यहाँ झंडा फहराने का काम भी लाल किले पे या जहाँ भी वो गए बहुत गलत काम किया था। एंड पूरा ही जो आप पार्टी के लिए फंड आता है, ये फंड कनाडा से भेज रहे हैं, आतंकवादी लोगों को फंड आ रहा है, और एक्चुअली आप सरकार भी देशद्रोह का काम करती है। मैंने जैसा कहा, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बट स्वच्छ और साफ कह देना मेरा फ़र्ज है। आपने कैमरा लाए आप, तो मैं सही आपको कह रहा हूँ। ये कमेंट लेना चाहूँगा, आप क्योंकि सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड जो हैं आप रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, और आम आदमी पार्टी की आपने बात की, दिल्ली के आप रहने वाले। आतिशी मारलेना हाल ही में मंत्री बनाई गई, उनकी तरफ से अभी एक ट्वीट अपडेट आया। वो कह रहे हैं कि एलजी हाउस से सभी अफसरों को फ़ोन करके धमकियाँ दी जा रही हैं कि दिल्ली सरकार के आदेश ना माने, सोमवार को ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाएगा। ये दिल्ली की शिक्षा मंत्री कह रही हैं। देखिए, दिल्ली की शिक्षा मंत्री हो, हेल्थ मंत्री हो, और या इसके पहले शिक्षा मंत्री जो रहे हैं, जो आज जेल के पीछे थे, कोई भी हो, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप पार्टी का जन्म हुआ था बिकॉज उस आंदोलन मैंने भी भाग लिया था। आप भी उस जन लोकपाल आंदोलन के अंदर जो आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में जो लड़ाई हमने की थी, उसमें हम भी भागीदार थे। लेकिन जब हमने देखा कि आप पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार से हुआ और ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर लिप्त ना होती, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्यों इनके जो मंत्री हैं वो जेल में बैठे हैं आज? अगर वो गलत थे तभी तो अंदर हैं, अगर गलत नहीं थे तो हमारे देश का अंधा कानून इतना नहीं है, इतने सालों उनको जा करके जेल में बैठा के रखे। कोर्ट्स में तो कल ही आया है सीबीआई के मुताबिक कि 2 मोबाइल फ़ोन नष्ट करने की बात जो है वो कबूल लिया है मनीष सिसोदिया ने, कि हाँ 2 मोबाइल फ़ोन नष्ट किए। उन्होंने बहुत सारे मोबाइल नष्ट किए हैं। 2 की बात कबूली है अभी। यस, अभी तो और कबूलेंगे ये लोग। एक्चुअल में क्या है, इनको ऊपर ये पूरा जो मैंने कहा इकोसिस्टम काम कर रहा है, इनको बचाने के लिए सारी पार्टी एकजुट हो रही हैं। क्योंकि मोदी सरकार जो काम कर रही है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहा हूँ और मुझे पता है किसी समय अधिकारियों के सिवाय मतलब जो पकड़ धकड़ होती थी, सिर्फ नीचे के स्तर के लोगों की पकड़ धकड़ होती थी भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे। क्योंकि ऊपर के पॉलिटिशियंस और ऊपर के आईएएस सारे या आईआरएस कहें, सारे इन्वॉल्व थे इसमें। लेकिन ये मोदी सरकार आने के बाद में आप नंबर ऑफ केसेस देखिए, ईडी की छापेमारी देखिए, सीबीआई की छापेमारी देखिए, उन सब में जहाँ रियल में काम हुआ है वो बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है, चाहे वो बड़ा बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था या वो पॉलिटिशियंस था। और अभी ये सारे लोग अगेंस्ट में उनके इसीलिए हो रहे हैं कि ये इन लोगों का काम धंधा बंद कर दिया है। एक आखिरी कमेंट अब पॉलिटिक्स से थोड़ा सा इसी अडानी वाले मुद्दे पर, क्या लग रहा है कि क्यों जो है टारगेट किया गया वो अमेरिकी वो रिसर्च कंपनी, शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो पहले से विवादों के घेरे में है? जिस भी कंपनी की उसने रिपोर्ट दी, पहले उसकी शॉर्ट पोजीशन को ले लिया, उसके बाद जो है मुनाफा कमा लिया, जब जैसे शेयर गिरे सारा शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा लिया। ये अडानी मामले में भी हुआ। आपको मैं ये कहना चाहूँगा, हिंडनबर्ग का हिस्ट्री आप देख लीजिए। उसका हिस्ट्री ये कहता है कि उसने देश और विदेश में हर जगह इस तरह के कारनामे किए हैं एंड निजी स्वार्थ के चलते किया है। उनको स्टॉक मार्केट की पूरी एक्सपर्टाइज है, पूरा नॉलेज है। और वो लोग को शॉर्ट सेलिंग जो कहते हैं, किसको कहते हैं कि अचानक मार्केट को एकदम गिरा देना और उस टाइम पे सच से भी स्टॉक खरीद लेना और जैसे मार्केट आए वापस उसको फिर से बेच देना। हिंडनबर्ग ने वही काम किया है। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं है,
बट अडानी चोर नहीं है, मोदी चोर नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। क्यों? बिकॉज अडानी का आप देखोगे तो एक नीचे स्तर से आदमी उठा हुआ है, मेहनत करके आदमी आया है। आज कोई भी राज्य शायद ऐसा ना हो जहाँ पे अडानी का कुछ न कुछ प्रोजेक्ट नहीं चल रहा हो। ये जो आपने बोला कि अडानी चोर नहीं है, कांग्रेस आरोप लगाती रही है और वही कांग्रेस 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दे रही है राजस्थान में, हिमाचल में दे रही है अंबुजा सीमेंट के प्रोजेक्ट। आप कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस का जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है, चाहे वो आज़ादी के पहले था या उसके बाद में जब हम आज़ादी पा लिए, उसके बाद भी आज तक कांग्रेस की हिस्ट्री देख लीजिए। देश को पिछड़ने में सबसे बड़ा रोल उनका दिया। मैं ये नहीं कहता 100%, कुछ हद तक उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कांग्रेस ने पूरा ही गलत काम किया है, बट अगर तोलें आप उनको तो भ्रष्टाचार के कार्य ज़्यादा किए हैं, उन्नति के देश में काम कम किए हैं। समाज को बांटने का काम ये कांग्रेस की देन है हमारे लिए। और इसमें जो आप कह रहे हैं, यस, ये बिल्कुल सही बात है कि आज सोनिया जी, राहुल जी दोनों ही बेल पर हैं। आप मुझे बताइए कोई भी पार्टी का ऐसा व्यक्ति जो इतने लंबे समय से कारनामे किए हुए, कितने करोड़ों रुपया इन्होंने कमाया है, जो देश की आज़ादी के नाम पे जो उनका पत्रकार थे, हेराल्ड जो न्यूज़ था, नेशनल हेराल्ड, आप देखो उनकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा कहाँ गया भाई? ये इन्होंने खुद ने कमाया, अपने जेब भरे इन्होंने, और विदेश में जाकर के लोग अपना पैसा इकट्ठा कर, ऐसा सुना है मैंने देखा नहीं है, लेकिन लोग ये चर्चा करते हैं इन्होंने बहुत सारा फंड विदेश में रखा है। बट जो मैंने देखा है, सुना है, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ ये 100% इन्वॉल्व हैं, और आज नहीं तो कल दे विल बी बिहाइंड द बार, और वो हमारे देश का कानून सही होगा अगर ये जेल के पीछे जाएंगे। आखिरी छोटा सा कमेंट, यही विपक्षी नेता हैं हिंडनबर्ग जो लगातार विवादों में है, उसको आधार बनाते हैं, उसको सच मानते हैं, हर जगह उसी का जो है कोट किया जाता है, लेकिन देश की एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, बिक गई हैं, ये है। देखिए, मैं विपक्षी जो बात आप पूछा है तो बहुत बढ़िया मैं कहना चाहूँगा, मोदी साहब गुजरात के अंदर सीएम थे, और वो सीएम जस्ट बने ही थे, उसी टाइम में गोधरा कांड वहाँ पे हुआ था, एंड उसके बाद विदेश में बहुत सारी जगहों में उन पर बैन लगाया गया, जबकि उस कांड में मोदी साहब का कोई भी लेना देना नहीं था। कारण उसके पीछे है कि सरकार जो आदमी की जस्ट बनी है चंद दिनों पहले, वो अपनी सरकार को कौन लुटाना चाहेगा? नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो सो कॉल्ड, आप जो कह रहे हो अपोजिशन पार्टीज, इकट्ठा होकर के 100 की संख्या में इन्होंने पत्र बनाए, और वो पत्र बना करके अमेरिका में भेजे इन्होंने, राइटिंग एविडेंस है उस बात के। और उन्होंने क्या कहा, हमारे देश के एमपी ऐसा कह रहे हैं कि मोदी साहब की एंट्री बैन कीजिए अमेरिका में, जबकि होना क्या चाहिए? आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखिए, इतना बड़ा स्टेचर, इवन इंदिरा गांधी ने उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे भेजा अपने यहाँ से 70s में प्रतिनिधि बना करके, जबकि वो अपोजिशन के थे। कांग्रेस ने उल्टा काम किया है, जो व्यक्ति इतना अच्छा कार्य कर रहा है उसको गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टीज ये देशद्रोही ही है, मैं ये कहूँगा। और इन लोगों ने सबने मिल करके सारा काम किया है, जिससे कि मोदी साहब बदनाम हो। और आज इन्होंने पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर लिया, लेकिन वही मोदी साहब को आज अमेरिका या वर्ल्ड के सारे कंट्रीज वेलकम करते हैं। ये उनकी छवि है, ये उनका कार्य ने दिखाया है।